Good morning students. Welcome to online teaching session of Academic World School. मैं हिंदी शिक्षक कक्षा 10वीं के एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हूँ। आप अपनी उत्तर पुस्तिका एवं लेखनी लेकर बैठें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें, जिससे हमारे इस व्याख्यान का उद्देश्य सार्थक हो। प्रिय छात्रों, आज मैं सर्वप्रथम अलंकार, जो पिछली व्याख्यान में हमने इस पर काफ़ी चर्चा की थी, आज उसके आगे की चर्चा को हम आरंभ करने से पहले इस शीर्षक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप उसे अवश्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। शिक्षण उद्देश्य अलंकार बोध की जानकारी कराना। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया था अलंकार क्या है। उसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अलंकार बोध की जानकारी। काव्य में सौंदर्य, मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि काव्य में अलंकार का क्या महत्व है। तो काव्य में सौंदर्य, सारग्राहता, रोचकता, सरसता और चमत्कार की जानकारी, मतलब किस प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य में, कविता में सारगम्यता आती है, लयबद्धता आती है, सरसता आती है और उसमें किस किस प्रकार के सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षण बिंदु पर ध्यान दें। अलंकार की परिभाषा, मैंने पिछले व्याख्यान में भी अलंकार की परिभाषा आपको स्पष्ट कराई थी। अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद हैं, इस पर हम आज फिर चर्चा करेंगे। शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है, शब्द अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है और उन भेदों के उदाहरण के द्वारा हम उन भेदों को किस प्रकार जान सकते हैं। तो प्रिय छात्र, आज हम सर्वप्रथम इस शीर्षक को आरंभ करने से पहले हम आज पिछले व्याख्यान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर इस चर्चा को आगे ले चलेंगे। सबसे पहले अलंकार, मैंने आपको बताया था अलंकार क्या है। अलंकार का मतलब आभूषण, गहना, जेवर। स्त्री, जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन में अलंकार, आभूषण, गहने का इस्तेमाल करती हैं, ठीक उसी प्रकार साहित्यकार या कवि जब किसी कविता की रचना करता है तो वह अपनी उस कविता की रोचकता को बढ़ाने के लिए, कविता की सारग्रहता को बढ़ाने के लिए, कविता की रोचकता को बढ़ाने के लिए, कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए कुछ अलंकारों का प्रयोग करता है और उन्हीं अलंकारों से उसकी शोभा बढ़ती है, जिसे हम अलंकार के रूप में देखते हैं। और आज हम इसी शीर्षक पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अलंकार दो प्रकार के होते हैं छात्र। मैं आपको इसलिए लिखवाना चाहता हूं क्योंकि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखते चले। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार सबसे पहला है शब्दालंकार और दूसरा आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार। तो प्रिय छात्र, आप ध्यान से देखेंगे कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अलंकार है शब्दालंकार। अब शब्दालंकार की उत्पत्ति कहां से हो रही है यह जानना हमें बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे इसका पहला शब्द है शब्द। मैंने पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि शब्दालंकार क्या होता है, अर्थात जिन शब्दों से काव्य की रोचकता, शोभा को बढ़ाया जाए, अर्थात शब्द के माध्यम से कविता में रोचकता लाने का प्रयास, लयबद्धता लाने का प्रयास, या उसमें एक चमत्कार लाने का प्रयास, या समरसता लाने का प्रयास, या सारग्रहता लाने का जो प्रयास होता है शब्द के माध्यम से, तो उस अलंकार को हम
शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, दूसरा है अर्थालंकार। हमने शब्द के माध्यम से जो शोभा बढ़ाई कविता में, काव्य में, उसे हमने शब्दालंकार का नाम दिया। अब सिर्फ शब्द से ही काव्य की शोभा नहीं बढ़ती, कई जगह अर्थ से भी काव्य की शोभा बढ़ती है। तो जहां हम अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के भी भेद होते हैं और अर्थालंकार के भी भेद होते हैं। मैं इनके भी भेदों की चर्चा आज अवश्य करूंगा। शब्दालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं? तो सबसे पहले शब्दालंकार में अगर हम आए तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार। और जो तीसरा है वह है श्लेष अलंकार। छात्र ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको शब्दालंकार के बारे में बताया। शब्दालंकार में 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीनों भेदों को मैंने आपके सामने लिखा है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब अर्थालंकार की बारी है। अर्थालंकार के भी भेद होते हैं। अर्थालंकार के मैं भेद को लिख देता हूं, लेकिन इसके बाद जो मैं व्याख्यान दूंगा, दूसरा जो व्याख्यान दूंगा, उसमें इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। परंतु आज हमारा जो व्याख्यान है वह सिर्फ शब्दालंकार के ऊपर ही होगा। तो अर्थालंकार में हम अगर बात करें तो अर्थालंकार में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार आएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। और जो 5वां अलंकार है, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, मानवीयकरण अलंकार। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में इतने ही अलंकार हमें पढ़ने हैं, जिसमें मैं आज सिर्फ शब्दालंकार पर चर्चा करूंगा। दूसरे व्याख्यान में हम अर्थालंकार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रिय छात्र, आपने इस पूरे अलंकार के भेदों को देखा। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें शब्द से जिन अलंकारों की अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के ये भेद हमें पढ़ने, और भी भेद होते हैं, 21 से भी ज्यादा भेद होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये 5 भेद को ही पढ़ना है। तो अर्थालंकार में रूपक अलंकार, या उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, इनके ऊपर हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तो हम अब आते हैं अपने शीर्षक के बाद अब प्रकरण में। अब प्रकरण में शब्दालंकार को हम चर्चा करेंगे। आपने इन्हें लिख लिया? अब ध्यान देंगे कि हम आज जो सबसे पहले जिस पर चर्चा करेंगे वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को समझेंगे,
अनुप्रास अलंकार। और सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुप्रास का अर्थ क्या है। मैंने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा किया था, परंतु इस व्याख्यान में मैं एक बार पुनरावृत्ति चाहता हूं कर देना कि अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब वर्ण को बार बार अर्थात पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मैं इसकी परिभाषा भी आज अवश्य लिखूंगा जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। जहां ध्यान से देखें, जहां वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार होती है या की जाती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से एक बार देखेंगे, जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार या एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्णों की आवृत्ति, आपको पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि वर्ण शब्द के ऊपर ही बताया था। तो वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी तो वहां कौन सा अलंकार होगा छात्र? अनुप्रास अलंकार। अब अगर हमें इसके कुछ उदाहरण देखने को अगर देखें तो ये समझ में आएगा उदाहरण से कि वर्णों की आवृत्ति कैसे हो रही है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहां आपने देखा च च च, अर्थात च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका अर्थ है जहां वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार, तो यहां एक, दो और तीन अर्थात दो बार से अधिक बार हो रही है आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी प्रकार होते हैं, जिसमें मैं आपको बताया था कि अनुप्रास के कौन कौन से भेद होते हैं या कौन कौन से प्रकार होते हैं। मैं सिर्फ नाम बताना चाहता हूं क्योंकि आप पिछले व्याख्यान में उसको देख सकते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ये जो 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं, उन 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार में ये परिभाषा सार्थक सिद्ध होती है। तो एक उदाहरण द्वारा मैंने समझाया कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल। दूसरा एक उदाहरण हम और समझने का प्रयास करेंगे। अगर दूसरे उदाहरण से अगर हम समझें तो हमें समझने में और आसानी होगी। एक उदाहरण हम और देखते हैं, कालिंदी फूल कदम की डाली। अगर हम इस उदाहरण को अगर देखें तो इस उदाहरण से देखेंगे कि कालिंदी फूल कदम की डालन। आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे
तो वो कदम की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाकर पूरे गोकुल को आनंदमय प्रदान किया करते थे संगीत के द्वारा। तो कालिंदी कुल कदम की डाल, यहां देखेंगे क और क, अर्थात यहां पर भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहां भी अनुप्रास अलंकार होगा। और मैं एक उदाहरण लिखना चाहता हूं, जितना ज्यादा उदाहरण आप समझेंगे उससे उतना ज्यादा आपको समझने में मदद मिलेगी। तीसरा उदाहरण देखेंगे, तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तरनी तनुजा तट तमाल बहु छाए। इसमें देखेंगे त त त क, अर्थात यहां पर भी इस उदाहरण में भी त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यह भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। अर्थ अगर जाने, तरनी तनुजा तट तमाल बहु छाए, मैं थोड़ा इसके अर्थ पर जाता हूं। अर्थात तरनी तमाल का अर्थ की अगर हम देखें तो सूर्य की जो पुत्री है उसे यमुना कहते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार। तो तरणी के किनारे, नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष हैं और सूर्य की जो लालिमा है वह उस नदी अर्थात यमुना पर जब पड़ रही है उसकी छटा में अद्भुत सौंदर्य की उत्पत्ति हो रही है। अर्थात कवि ने इस पंक्ति के द्वारा सौंदर्य का बोध कराने का प्रयास किया। तो तरनी तनुजा तट किनारे तमाल के वृक्ष बहुत छाए, बहुत से तमाल के जो वृक्ष हैं नदी के अर्थात यमुना नदी के किनारे छाए हुए हैं और सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो प्रभात की जो रोशनी है, किरण है, जो आभा है, वह उस यमुना नदी में पड़ रही है और उससे उसके शोभा में काफी वृद्धि हो रही है। अर्थात कवि ने इसमें सौंदर्य की उत्पत्ति करते हुए इस पंक्ति को लिखने का प्रयास किया है और त वर्ण की आवृत्ति से इसमें अलंकार अर्थात अनुप्रास अलंकार समाहित है। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं और एक दो उदाहरण देना चाहता हूं, परंतु अगर आप इन तीनों उदाहरण को अगर अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो पहले उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति, दूसरे उदाहरण में क की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति और तीसरे में त वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही। अब मैं दूसरे अनुप्रास अलंकार के बाद मैं दूसरे अलंकार के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। अब दूसरा जो अलंकार है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या है, यहां तो हमने पढ़ा कि वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हुआ। अब यहां शब्द की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा है जहां शब्दों की आवृत्ति, जहां शब्दों की आवृत्ति, जहां शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, दो या दो से अधिक बार हो, लेकिन सिर्फ शब्द की आवृत्ति से नहीं है, यहां और भी है, किंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग, शब्द भिन्न हो,
जहां शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक हो, अधिक बार हो, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। आप फिर से एक बार परिभाषा पे देखें, जहां शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक हो, अधिक बार हो, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात शब्द कितनी बार भी हो, दो बार हो, दो से अधिक बार हो, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए, एक ही अर्थ नहीं होने चाहिए, अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए। अब हम उदाहरण की अगर बात करें तो सबसे पहले हम उदाहरण में अगर देखें तो हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले आप पढ़े भी होंगे इस उदाहरण को, बाल्यावस्था में पढ़े होंगे। कनक कनकते, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए जग, वाप खाए पौराय। अर्थात यहां पर जो है वह बार बार आवृत्ति द्वारा यह बताया जा रहा है, या खाए बौराए जग, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ध्यान देंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। कनक कनक की आवृत्ति हो रही है। मैं इसका अर्थ बाद में बताऊंगा, पहले मैं अलंकार को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस उदाहरण में अलंकार कहां छिपा हुआ है और कैसे पता चलेगा कि यह कौन सा अलंकार है। तो जहां शब्दों की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, एक दो, ये दो बार शब्द की आवृत्ति हो रही है, किंतु अर्थ अलग अलग होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। यहां दोनों कनक के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अब इसमें अर्थ में आते हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना। जब पहले कनक की बात करें तो धतूरे अर्थात मनुष्य जो है वह एक ऐसा विलक्षण प्राणी है कि धतूरे में नशा होता है जो भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है, और इस स्वर्ण अर्थात इस मादकता को अधिकार अर्थात दोनों में ही मादकता छुपी हुई है, दोनों कनक में, अर्थात धतूरे में भी, इसका अर्थ है धतूरे में भी, और दूसरे का अर्थ है सोने में। सोने का मतलब स्वर्ण। दोनों का अर्थ मैंने स्पष्ट कर दिया लिख के कि धतूरे में भी नशा है और स्वर्ण में भी नशा है, लेकिन दोनों के नशा अलग अलग, मादकता दोनों में अलग अलग। कैसे? धतूरे को खाकर मनुष्य पागल हो जाता है, अर्थात वह अपनी उस विलक्षण प्रतिभा को भूल बैठता है। और दूसरी जगह कनक का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना। इसे पाकर भी वह अपने मद में अर्थात मादकता में अंधा हो जाता है, अर्थात दोनों ही शर्त पर मादकता अधिकार, लेकिन दोनों में कई गुना 100 गुना मादकता है, अर्थात एक को पाकर और दूसरे को खाकर मनुष्य नशे में पागल हो जाता है, वह अपने को पहचान नहीं पाता। मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग,
जग अर्थात व्यक्ति की तरफ भी है कि जग के लोग धतूरे को खाकर पागल हो जाते हैं, और जग के कुछ मनुष्य हैं जो स्वर्ण को पाकर वह भूल बैठते हैं और वह स्वर्ण रूपी मुद्रा को प्राप्त कर नशे में पागल हो जाते हैं। वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वह उसे संचित कर उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और वह मादक का अधिकार अर्थात नशे में चूर हो जाता है। तो यहां कनक शब्द की आवृत्ति होने से यहां यमक अलंकार हुआ, यमक अलंकार की उत्पत्ति हुई। दूसरा एक उदाहरण है माला फेरत जगमुआ। माला फेरत दूसरा जो उदाहरण है कि माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। मैं उस उदाहरण को भी लिखने का प्रयास करता, परंतु मैं समझाना चाहता हूं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा उस उदाहरण को कि माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर, कन का मन का डाल के मन का फेर। मन का 2 बार आ रहा है, अर्थात यहां पर भी यमक अलंकार की उत्पत्ति हो रही है, यमक अलंकार से काव्य की शोभा में वृद्धि हो रही है। तो ये 2 उदाहरण द्वारा मैंने आपको यमक अलंकार समझाने का प्रयास किया कि माला फेरना है और एक कनका मन का फेर, और यहां कनक, ये दोनों ही उदाहरण में ये दोनों ही शब्द की आवृत्ति से यमक अलंकार हुआ। तीसरा है कि 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर, मैं इसको अवश्य लिखूंगा जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती थी। देखेंगे कि 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती थी। यहां देखेंगे बेर और बेर, यहां 3 बेर खाती थी का मतलब है 3 संख्या की बात हो रही है कि वह 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां तो 3 लिखा हुआ तो संख्या समझ में आ रही, लेकिन यहां पर भी 3 बेर लिखा हुआ है, अर्थात एक जगह 3 समय की बात की गई है और एक जगह 3 संख्या में 3 बेर की बात की गई, अर्थात बेर 2 बार शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां भी यमक अलंकार होगा। यहां 3 बेर, 3 टाइम, 3 बेर, अर्थात 3 टाइम में वह 3 बेर खाती थी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है। तो प्रिय छात्र, यमक अलंकार के मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, 3 यमक अलंकार के उदाहरण दिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब हम इसके बाद शब्दालंकार के आखिरी अर्थात श्लेष अलंकार की बात करेंगे। और श्लेष अलंकार में एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर भी शब्द की बात होती है, लेकिन थोड़ा अलग। यह अंतिम शब्द अलंकार का यह अंतिम अलंकार है, श्लेष अलंकार। इसके भी हम परिभाषा पहले लिखते हैं। जिस अलंकार में शब्दों, श्लेष का अर्थ भी बता दो। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ये श्लेष का अर्थ होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जिस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति
शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार, एक से अधिक बार। श्लेष का अर्थ मैंने बताया आपको, चिपकना। श्लेष अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार लेकिन अर्थ दो अलग अलग निकले। एक शब्द भी हो सकता है, दो शब्द भी हो सकता है, लेकिन अर्थ जो होगा एक ही के अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन अर्थ जो है वह भिन्न होना चाहिए। जिस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो सकती, एक बार भी हो सकती है और एक से अधिक बार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि अर्थ जो है वह अलग अलग या भिन्न, लेकिन भिन्न में भी क्या हो, एक ही शब्द के अर्थ दो से अधिक हों। ऐसा नहीं कि एक शब्द के अर्थ एक ही बार, तो शब्द एक हो सकता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग या भिन्न, दो अर्थ या अधिक अर्थ ग्रहण किए हुए हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जिस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ दो या दो से अधिक हो, मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है, जिस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए, दो या दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए हुए होना चाहिए, अर्थात एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए हुए हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब हम उसमें उदाहरण में आते हैं। जब हम उदाहरण लिखेंगे तब यह आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, अर्थात यह अपने आप में एक दूसरे से अर्थ ग्रहण किए हुए, चिपके हुए अर्थ ग्रहण किए हुए है। तो बहुत ही प्रचलित एक दोहा है रहीम का, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी गए ना ऊबरे मोती मानुष। ध्यान देखेंगे ध्यान से कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष। यहां पर देखेंगे पानी पानी पानी, तीन बार पानी शब्द आया, अर्थात एक से अधिक बार हो, शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थात शब्द की आवृत्ति तीन बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, दो या दो से अधिक हो, अर्थात अर्थ ग्रहण किए हुए हो। यहाँ पानी तीन बार है और तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है। पहला पानी, दूसरा पानी और तीसरा, तीन बार पानी शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। अब इसके अर्थ में जब जाते हैं तो देखेंगे रहीमदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कि रहीमन पानी राखिए, अर्थात हे मनुष्य अपने पास पानी रखिए।
पानी का अर्थ क्या है? मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। बिन पानी सब शून्य, अर्थात इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान के बिना सब बेकार है, सब बेकार। पानी गए न उबरे। अगर मनुष्य के पास इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान ना हो तो मोती मानुष, इन तीनों का प्रयोग पानी के संदर्भ में किया गया है। जिस प्रकार इज्जत मनुष्य के लिए भी जरूरी है, तो मोती के लिए यहां पर पानी शब्द का क्या प्रयोग है? चमक। अर्थात एक पानी का अर्थ इज्जत है, दूसरा पानी का अर्थ चमक है और तीसरा का पानी का अर्थ पानी ही है। तो मनुष्य के संदर्भ में ये तीनों पानी ही जरूरी है। अर्थात रहीमन पानी राखिए, अपने पास मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत रखिए, बिन पानी सब शून्य। अर्थात इनके अभाव में आपके अंदर चमक नहीं रहेगा, पुरुषत्व नहीं रहेगा। पानी गए न उबरे। अगर पानी नहीं है तो बेकार है यह जीवन, सूना है यह जीवन। मोती के लिए चमक आवश्यक है। अगर मोती के पास चमक नहीं है तो वह उसका मूल्यांकन कम हो जाएगा, उसका महत्व कम हो जाएगा। मनुष्य के लिए इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान बहुत जरूरी है और चून अर्थात आटा के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। पानी, 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 3 बार पानी शब्द की आवृत्ति हुई है, परंतु तीनों पानी शब्द की आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हैं। अर्थात एक पानी के अर्थात मोती, मोती के अर्थात चमक, मोती के लिए चमक जरूरी है, मनुष्य के लिए मान, प्रतिष्ठा, इज्जत जरूरी है और चूना अर्थात आटे के लिए पानी जरूरी है। तो प्रिय छात्र, आज मैंने आपको शब्दालंकार के तीनों भेद पर चर्चा किया, तीनों प्रकार पर चर्चा किया, उदाहरण के साथ चर्चा किया और उदाहरण के द्वारा मैंने शब्द की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है काव्य में और उनके आधार पर जो अलंकार के प्रकार निर्धारण हो रहे हैं, उसके आधार पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा है यह व्याख्यान आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है। मैं एक पुनरावृत्ति चाहता हूं कि इसको एक बार मैं आपको और बता दूं, समझा दूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम यहां उपस्थित हैं उपचारात्मक एवं निदानात्मक कार्य के लिए। उपचारात्मक का मतलब है कि जो भी विषय शिक्षण बिंदु हैं, उद्देश्य बिंदु हैं और शब्दालंकार के जो अर्थ हैं, जो प्रकार हैं, उस पर चर्चा करने के लिए ये उपचारात्मक। निदानात्मक अर्थात जो आपकी समस्या है इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड या इस संदर्भ से रिलेटेड, उसका उपचार करना अर्थात उन सभी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आपको समझाना। तो शिक्षण उद्देश्य अलंकार की बोध की जानकारी हुई, काव्य में सौंदर्य किस प्रकार आ रहा है, सारग्राहता क्या है, रोचकता, सरसता और चमत्कार की जानकारी। दूसरा है अलंकार की परिभाषा, मैंने बताया, अलंकार के भेद बताया, शब्दालंकार की परिभाषा की जानकारी दी और शब्दालंकार के एक एक अलंकार का हमने भेद बताया। तो प्रिय छात्र, आज मैं इस शीर्षक के अंदर, इस प्रकरण के अंतर्गत मैं एक गृह कार्य आपको देना चाहता हूं और उस गृह कार्य को आप स्कूल की ERP में अवश्य इस गृह कार्य को पूर्ण करने के पश्चात आप वहां भेजें और आप कितना इस शीर्षक को समझे हैं मैं वहां से समझ जाऊंगा देखकर कि आप कितना इस पाठ को समझने का प्रयास किए। तो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन जो हैं, 2-3 प्रश्न जो हैं वो गृह कार्य से संबंधित मैं बताना चाहता हूं। आप उसे अवश्य लिखेंगे और लिखने के पश्चात इस व्याख्यान से उनका उत्तर आप ERP में सबमिट करेंगे। गृह कार्य, शब्दालंकार आज हमने पढ़ा। तो शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार की परिभाषा व
शब्दालंकार की परिभाषा व भेद लिखिए। अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार की परिभाषा व उदाहरण। दो उदाहरण लिखिए। फिर से एक बार बता दूं, शब्दालंकार की परिभाषा व भेद। शब्दालंकार की परिभाषा और उसके जो अंतर्गत आए हुए अलंकार है उनके भेद लिखना है। दूसरे में प्रत्येक भेद के, अर्थात ये तीनों भेद शब्दालंकार के हैं, तीनों भेद की परिभाषा लिखनी है। वह दो उदाहरण, इस प्रत्येक अलंकार से संबंधित दो अलंकार उदाहरण आपको लिखना है और आपको ईआरपी में उसे समय रहते ही सबमिट करनी है। धन्यवाद।